कोरे गोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, ट्रेन में जाकर वापस आकर तुमने कर दिए इसको पूरे। ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। सूर्यवंशम फिल्म देखकर उतावले हुए आलोक मौर्य, जिन्होंने हीरा ठाकुर का रोल किया और ज्योति मौर्य राधा बनी, लेकिन वो राधा पूरा काम करके गई और ज्योति मौर्य जो राधा बनी वो आधा काम करके गई। 2010 में राधा इनकी क्या ज्योति मौर्य की और आलोक मौर्य की शादी होती है। बीबी के पढ़ने की मंशा होती है। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी होता है। ये आपको कुछ कहानी की टाइप लगेगा, लेकिन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों बेटियों की ज़िंदगी का सवाल है। शादी होने के बाद में उनके दो बच्चियाँ होती हैं। पत्नी की पढ़ने की मंशा को देखकर पति और ससुर पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज देते हैं। पति भी साथ में रहता है। पढ़ लिख कर पत्नी एसडीएम बनती है, 16वीं रैंक मिलती है। लेकिन वक्त कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे पत्नी एसडीएम बनने के बाद उसका गाजियाबाद में कांस्टेबल के हेड से किसी से उनका अफेयर हो जाता है, ऐसा आलोक मौर्य का कहना है। मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता हूँ। आलोक मौर्य ने बताया कि उसका दुबे जी से कोई अफेयर है। फिर वो उस पर केस लगाती है ज्योति मौर्य कि ये हमसे दहेज प्रथा का केस लगाती है। 2010 में साहब शादी हुई, शादी के 13 साल हो गए और आज तक उसने दहेज नहीं मांगा, और अब वो दहेज मांगेगा। ये बेईमानी है ज्योति मौर्य जी। ज्योति मौर्य, आप एसडीएम बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि घर वालों को चराओगी। आप एसडीएम बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि पति को धोखा दोगी। एक समय था भाई साहब, राम का युग था। सीता जी पराये पुरुष को देखती नहीं थी। हम नहीं कहते हैं, रामचरितमानस आप उठा के देख लीजिए। और आज आप गलत संबंध में फंस गई, ये भी हम नहीं कहते हैं, ये आपका पति आलोक मौर्य कहता है। महोदया, आप एसडीएम साहब हो, आपकी हम इज्जत करते हैं, आपके पद की इज्जत करते हैं। आप ओबीसी समाज से आते हो, हम उसकी भी इज्जत करते हैं। लेकिन आपने लाखों करोड़ों बेटियों का अपमान किया है। कोई पति अब अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा, कोई ससुर अपनी बहू को एसडीएम नहीं बनाना चाहेगा, कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड की मदद नहीं करना चाहेगा। समझ रहे हो ना। लाखों करोड़ों बेटियों का आप दिल टूट जाएगा। कोई बेटी जो पढ़ना चाहेगी, वो अगर उसके घर वाले नहीं पढ़ाएंगे तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, ज्योति मौर्य तुम हो। अगर किसी लड़की ने पढ़ाई, उसके घर वालों ने मना कर दिया और उसने सुसाइड किया, तो उसकी जिम्मेदार तुम हो। पूछो काहे? क्योंकि आपने जो गद्दारी की, जो धोखा दिया, वही धोखा और कोई न दे, इसलिए उसका पति नहीं पढ़ाएगा, उसका ससुर नहीं पढ़ाएगा, उसकी बहू नहीं पढ़ पाएगी। और जब बहू नहीं पढ़ पाएगी तो एसडीएम कैसे बनेगी? एसडीएम नहीं बनेगी तो जिला कैसे चलाएगी? जब जिला नहीं चल पाएगा तो भैया गांव, कस्बे और मोहल्ले का क्या होगा? जब कुछ नहीं चल पाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। और देश की बर्बादी का कारण कोई और नहीं, ज्योति मौर्य जी आपको लोग साबित करेंगे। हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन आपने जो किया है बहुत ही शर्मनाक है। वो बुबुआ रहा है, आलोक मौर्य रो रहा है बेचारा। डिग्री पे डिग्री दिखाया जा रहा है, इतना पैसा खर्च कर दिया, घर खेत गिरवी रख दिया और आपने उसे धोखा दे दिया। तनिक भी शर्म नहीं आई। अरे थोड़ा सा तो शर्म करो। इज्जत नाम की कोई चीज़ होती है। आप गांव से हो, हम मानते हैं कि शहर के लोगों का हम अपमान तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन शहर का होता थोड़ी समझ में भी आता। भाई गांव से हो आप, हैं? आपके भी आस पड़ोस में लोग रहते होंगे, आप पे कोई विश्वास करेगा? और आप जहाँ पे जाओगी वो भी आप पे अब विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक को धोखा दिया तो दूसरवा को भी धोखा दे सकती हो मैडम, तीसरवा को भी धोखा दे सकती हो, चौथे को भी धोखा दे सकती हो। ऐसा माना जाता है कि उसका पति काफ़ी कर्जे में डूबा हुआ है। और ये ज्योति मौर्य ने कहा बताया कि वो हमसे पहले बताया था कि हम अधिकारी पोस्ट पे हैं। नहीं, उसने पहले ही बताया था कि हम सफाई कर्मचारी हैं। और एक चीज़ बताइए मैडम, आप 13 साल से साथ में थी, तब आपको नहीं पता था कि वो सफाई कर्मचारी है कि बड़े पद पे है? आज आपको याद आया हैं? अरे अपना नहीं तो दूठो बिटिया है, उसको सोचो। आलोक मौर्य से वो बिटिया को भी जुदा कर दिया है, अलग कर दिया है। उन बेटियों का क्या होगा जो एसडीएम और डीएम बनने की तैयारी कर रही हैं? ज्योति जी आप जवाब जरूर दीजिए। उन लड़कों का क्या होगा जो अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं पढ़ने के लिए? क्या आप ही की तरह सब निकल जाएं? नहीं। एक मछली अगर गंदी हो जाए तो पूरे हम मछलियों को गंदा नहीं कहेंगे,
एक मछली तालाब को गंदा करती है, अगर हम उसी मछली को निकाल के बाहर फेंक दें तो तालाब स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो मैडम, हम अनपढ़, आप अनपढ़ थी, हम बेह लाए और आपको पढ़ा लिखा कर दिया, तो इसका मतलब आप दूसरे के यहाँ चली जाओगी। ये बेईमानी है, और इस बेईमानी को देश की 135 करोड़ जनसंख्या को समझने की ज़रूरत है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आप इस पर संज्ञान लीजिए और ईडी और सीबीआई बैठाइए। इनके पति ने, आलोक मौर्य ने, यह भी आरोप लगाया है कि घूस बहुत लेती हैं। घूस, समझ रहे हो ना? अब एक चीज़ बताइए भैया, घूस लेती हैं तो दबे कुचले लोगों का क्या होगा? SC ST माइनॉरिटी के लोगों का क्या होगा? ओबीसी समाज का क्या होगा? मुस्लिम समाज का क्या होगा? दलित वंचितों का क्या होगा? कभी सोचा है मैडम आपने? आप तो SDM बन गई, लेकिन उस चाचा का क्या होगा जिनके शाम के घर पे रोटी नहीं आती है और पड़ोस के सवर्ण समाज के लोग उसे परेशान करने का काम करते हैं? उन सवर्ण समाज वाले घूस दे देंगे तो आप चाचा की सुनवाई नहीं ना करोगी मैडम? आपको सुनवाई करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी, आप इन पे एक ईडी और सीबीआई का सम्मन भेजिए, आप इस पे उचित कार्रवाई कीजिए, ताकि किसी भी बहन बेटियों का दिल ना टूटे और किसी गरीब मजदूर का, चाचा का, शोषित का, वंचित का, अल्पसंख्यकों का अरमान न टूटे। DM SDM पे तो हमारा भरोसा बहुत ज़्यादा है, प्रशासन पे हमारा भरोसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे ही पुलिस प्रशासन ऐसे ही DM SDM करने लगे तो हमारा भरोसा उठ जाएगा। और जब हमारा भरोसा उठेगा ना साहब, तो हम किस पे विश्वास करेंगे? नेताओं पे विश्वास करेंगे जो झूठा वादा करता है, झूठों पे विश्वास करेंगे? हम किस पे विश्वास करें? ये बात आप लोग बताइए भैया। आपसे हम फिर कहते हैं कि DM और SDM तो बनाइए, लेकिन बहुत सोच समझ के बनाइए। कभी ज्योति मौर्य की तरह, सॉरी यादव बोल दिया, ज्योति मौर्य की तरह कभी गद्दार न निकले। ऐसी बनाइए जो राधा की तरह हीरा ठाकुर को हीरा बना के छोड़े, ना कि हीरा ठाकुर को जीरा बना दे, जैसे आलोक मौर्य को कहीं का नहीं छोड़ा। एक कहावत है ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। तो मौर्य जी, हम आपके हौसले को और जज्बे को तो सलाम करते हैं कि आपने अपनी पत्नी को SDM बनाया, भले ही उसने गद्दारी की हो। भगवान देख रहा है, त्रिदेव की आंख खुली हुई है। राख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर आएगा। वो गलती अपनी मानेगी और आपके चरणों में आके गिड़गिड़ 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 गिड़गिड़ाएगी। समझ रहे हो ना? हे मौर्य जी, हम लोग आपके साथ हैं और पूरा बहुजन समाज आपके साथ है। और ऐसी लड़कियों पर भैया विश्वास मत करो। विश्वास करो अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास मत करो, क्योंकि वो जब बदलेंगे ना तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। धन्यवाद।